Start with the name of Allah who is very kind and merciful. Today the topic of our discussion is polymerase chain reaction, या इसे हम PCR भी बोलते हैं, PCR। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि PCR हमारे पास क्या होता है, इसे कैसे यूज़ करते हैं और इसके हमारे पास स्टेप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम नाम को देख लें, पॉलीमरेज का मतलब होता है कंबाइन न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म DNA। ठीक है कि छोटे छोटे हम न्यूक्लियोटाइड को कंबाइन करेंगे और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास एक DNA बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास पॉलीमरेज रिएक्शन सिंपल। और चेन का मतलब ये होता है कॉन्टीन्यूस, के कॉन्टीन्यूस ये कंबाइन हो रहे हैं और हमारे पास रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये यूज़ किसके लिए होता है? फ्रॉम मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ टारगेट DNA। ये टारगेट DNA जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड DNA होगा, जिसको हमने एम्पलीफाई करना है, जिस DNA को हमने चेक करना है, इवन उसके अंदर कोई डिजीज़ है, कोई क्रिमिनल केस है, कुछ भी है, तो वो हमारे पास जो भी टारगेट DNA होगा उसकी हम कापीज़ बना के उससे चेक करेंगे। इसके बाद ये इन विट्रो प्रोसेस है, ये आउटसाइड दी सेल के अंदर हम इसे परफॉर्म नहीं करते बल्कि लैब के अंदर हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ सेल से मुराद हमारे पास लिविंग सेल कोई भी होगा, ये लिविंग सेल के अंदर परफॉर्म नहीं हो सकता, ये आउटसाइड लिविंग सेल परफॉर्म होगा। आगे स्टेप्स हमारे पास इसके अंदर 3 बेसिक स्टेप हैं। डीनेचरेशन का मतलब है कि अलग अलग करना। हमारे पास अगर डबल स्टैंडर्ड DNA है तो उसे हम डीनेचर करेंगे। सबसे पहले डीनेचर करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, 94 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं 1 मिनट के लिए, तो ये हमारे पास जो है वो डीनेचर हो जाएगी, सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड स्टेप है वो है अनीलिंग। अनीलिंग में हम ये करते हैं कि टेम्परेचर को हम रिड्यूस करते हैं और टाइम को भी हम कम करते हैं। असल में अनीलिंग के प्रोसेस में होता ही है कि हम कोई भी प्राइमर अटैच करते हैं इसके साथ, प्राइमर। और प्राइमर को अटैच करने के लिए जो हम एंजाइम यूज़ करेंगे वो हमारे पास प्राइमेज एंजाइम होगा। और प्राइमर का काम ये होता है कि यहाँ से जो भी हमारे पास अदर न्यूक्लियोटाइड, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड आने हैं, ठीक है, वो इस प्राइमर के साथ अटैच होकर इस जो सिंगल स्टैंडर्ड है इसको अगेन डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप है हमारे पास एक्सटेंशन में हमारे पास ये होता है कि टेम्परेचर को हम फिर बढ़ाते हैं और टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। इसमें हम जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं वो इसके साथ अटैच होंगी और ये फिर से डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अलग अपनी एक स्टैंड बना लेगा और ये सेकंड वाला अपनी एक अलग डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। अब ये जो दोनों DNA हमने एम्पलीफाई करवाए हैं, ये दोनों DNA हमारे पास कोई भी हमने किसी डिजीज़ को चेक करना है या कोई हमारे पास क्रिमिनल केस है उसको चेक करने के लिए हम इसकी एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं। और ये जो 3 स्टेप की साइकिल है ये हम 30 से 40 टाइम परफॉर्म करते हैं, तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास DNA की एम्पलीफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? रैपिड एंड ईजी टू परफॉर्म, कि ये हम ईजिली आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। क्लोनिंग के लिए हमें एक प्रॉपर अपरेटस रिक्वायर होता है, इसके लिए हमें कोई ख़ास अपरेटस वगैरह रिक्वायर नहीं होता। ये इजी हमारे पास जो हमें DNA के न्यूक्लियोटाइड हैं वो इजी मिल जाएंगे, तो ये हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA फ्रॉम माइन्यूट सैंपल इज़ पॉसिबल। अगर हमारे पास छोटा सा भी सैंपल हो तो उससे हम DNA की एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास इसका एडवांटेज ये है कि ये डिग्रेड सैंपल, जो हमारे पास सैंपल कम्प्लीटली डिग्रेड हो चुका है उससे भी हम एम्पलीफिकेशन करके हमारे पास जो भी हमें एक्वायर्ड टारगेट DNA चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस इसका ये है प्रायर सीक्वेंस नॉलेज, कि हमें सीक्वेंस पहले पता होना चाहिए, जैसे AGTCAGCT, तो ये हमें सीक्वेंस पहले पता होगा तब हम ये PCR परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें सीक्वेंस नहीं पता होगा तो हम एम्पलीफिकेशन जो हमारे पास टारगेट DNA है उसकी हम एम्पलीफिकेशन नहीं कर सकते। इसके बाद है शॉर्ट साइज रेंज ऑफ एम्पलीफिकेशन प्रोड्यूस, कि जो हम एम्पलीफिकेशन करते हैं वो हमारे पास ये जो स्ट्रेच है ये शॉर्ट होने चाहिए, कि इसमें से 100 बेस पेयर से लेकर 500 बेस पेयर तक जो है वो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सीक्वेंस को, इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन, किसमें कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है ये ख़राब हो सकता है, लेकिन क्लोनिंग क्योंकि एक लार्ज प्रोसेस है उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं होते। और क्लोनिंग जो हम है वो इनसाइड सेल हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये हम इनसाइड सेल परफॉर्म नहीं कर सकते, इस वजह से इसमें कंटेमिनेशन आ सकती हैं। जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है वो हमारे पास है रियल टाइम PCR। रियल टाइम PCR में हमारे पास
ये होता है कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी भी टाइम पीरियड में एम्पलीफिकेशन टारगेट डीएनए की चेक कर सकते हैं कि वो कितना एम्पलीफाई हो गया है, कि जो हमारे पास सैंपल है वो उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हमें रियल टाइम बताता है। रियल टाइम में हम दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एक फ्लोरेसेंस और एक क्वेंचर। जैसे जैसे वो फ्लोरेसेंस बढ़ती जाएगी हमें पता चलता जाएगा कि हमारे पास जो है वो एम्पलीफिकेशन हो रही है। लेकिन अगर वो फ्लोरेसेंस नहीं बढ़ेगी, क्वेंचर का इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा डीएनए वो एम्पलीफाई नहीं हो रहा। तो आज तक हमारा यही लेक्चर था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कि इसके ज़रिए हम कर क्या सकते हैं कि हम एक डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, दूसरा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, इसके अलावा पेरेंटल अगर कोई केस हो गया किसी का तो उस केस में भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि उसके डीएनए को, जो हमारे पास टारगेट डीएनए है, उसको दूसरे डीएनए के साथ मैच करके हम पता लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप्स को मज़ीद डिस्कस करेंगे इन डिटेल।